लास्ट टाइम हमने पाइथन के अंदर सिंपल इनपुट सीखा था, और वो इनपुट के अंदर हमने सिंपल इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कैसे करना है, एक्सपोनेंशियल कैसे करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज करके वो सब सीखा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज। ऑलरेडी जिसको बेसिक्स आता है वो बढ़िया है, बट नहीं आता है उसके लिए ये सब है। तो आप शांति से देख के समझ के काम करना है, और जिसको आता है वो भी बढ़िया है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने सिर्फ प्लॉट का इनपुट नहीं करवाया था, तो वो बता देता हूँ। जैसे हाइट, मुझे हाइट डालनी है, पॉइंट में डालना है, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट टाइप कन्वर्जन लिखा, उसके बाद यहाँ पे इनपुट लिखा और इसके अंदर लिखा प्लीज एंटर योर हाइट, और साथ में एक वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोसेस भी बता देता हूँ। जैसे मुझे नंबर से स्टार्ट नहीं करना है कोई भी वेरिएबल का नाम। दूसरा है कि वेरिएबल का नाम के बीच में स्पेस नहीं लगानी है। जैसे मुझे माई हाइट चाहिए तो मुझे स्पेस नहीं लगानी है। आप अंडरस्कोर कर सकते हो उसके अंदर, या आप पास्कल केस यूज कर सकते हो कि माई का एम कैपिटल और हाइट का एच कैपिटल। रेडी? और इसको पास्कल केस बोलते हैं। जैसे तीन टोटल दो केस तो आपको पता है, पूरा का पूरा स्मॉल है उसको लोअर केस कहते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल है उसको अपर केस कहते हैं, और पहला वर्ड स्मॉल और सेकंड वर्ड से पहला कैरेक्टर कैपिटल है उसको कैमल केस कहते हैं। राइट? तो ये सारे डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। और प्रिंट, यहाँ पे मैंने हाइट लिखा इज इक्वल टू कॉमा करके मैंने लिखा हाइट। रेडी? ओके, तो यहाँ पे सिंपल हाइट प्रिंट हो गया। अब मुझे रन करना है, तो आप सीएमडी से रन कर सकते हो। कोई कोई बोल रहा था मुझे सीएमडी से रन नहीं हो रहा है, तो वो भी आप ध्यान से देख के काम करो। पी वाई प्रैक्टिकल 3.py 12.23, तो यहाँ पे 12.23 आपका पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। रेडी? चलो, ये तो सिंपल हो गया। अब नॉर्मल एक नाम भी लिखना है मुझे, तो नाम कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ। कि मुझे नाम डालना है, तो यहाँ पे मैंने नाम नेम लिखा और इनपुट लिखा, सिर्फ डायरेक्ट इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, बराबर। और यहाँ पे प्रिंट और नेम इज इक्वल टू कॉमा करके नेम, और जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाला, इसको मैंने cls किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रियंक पटेल। तो आप ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हो, वो आपको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बराबर। तो ये मैंने सिर्फ बताया। अब क्या करना है हमें, तो सिंपल प्रैक्टिकल 4 डाल के जब आज नया थोड़ा सा करेंगे जो समझ में आए, थोड़ा मतलब ज्यादा भी हो जाएगा, इतना भी नहीं है नया। तो यहाँ पे आज कंडीशंस देखेंगे कैसे कंडीशंस काम करती है। तो फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, एज्यूम ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा और ए ग्रेटर देन बी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो कह सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा। ग्रुप में मैसेज लिख सकते हो आप, इसका आउटपुट क्या आएगा। एनीवन एल्स? फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी, एरर, फॉल्स फॉल्स, यस फॉल्स। वेरी गुड। जिसने जिसने फॉल्स लिखा है वो सही है, बराबर। एक ए ग्रेटर देन बी नहीं प्रिंट होता है, या एरर भी नहीं प्रिंट होती है। यहाँ पे जो लिखा होगा वही आपका कंडीशन है। जैसे आपने लिखा ए में 10 बी में 20, मतलब ए बी से बड़ा है, तो आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही प्रोग्रामिंग सोच रहा है कि नहीं है, तो वहां पे आपको फॉल्स देगा। जब आप नहीं बोलते हो, मतलब मना कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉल्स आंसर देगा। सॉरी, प्रैक्टिकल नंबर 4 था, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 4, तो यहाँ पे आपको फॉल्स दिया। मतलब आपको जब ए यहाँ पे बोलते हैं आप यस, तो यहाँ पे वो ट्रू लेके देता है, और आप बोलते हैं नो, तो यहाँ पे वो फॉल्स लेके देता है। और ये जो ट्रू और फॉल्स है वो एक डेटा टाइप है, और वो डेटा टाइप को बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप या बुल डेटा टाइप। रेडी? और बुल डेटा टाइप के अंदर दो ही वैल्यूज रहती है। अब यहाँ पे जो ग्रेटर देन लिखा है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर्स। कंपेरिजन मतलब दो वैल्यू को आप
आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए आपको ये चाहिए, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं जो आपको जरूरत हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे फॉल्स आया है। अब इस किसके लिए बताया वो भी मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने 100 लिखा, तो 100 20 से बड़ा है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, या 10 रखता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिख लेता हूँ, तो ये 10 वो 20 से छोटा है, यस, तो ट्रू आएगा। रेडी? तो ये ट्रू और फॉल्स का रिटर्न करता है, बट इसका मैं यूज करता हूँ कंडीशंस के अंदर, इफ, एल्स और एल इफ। इसके अंदर यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इफ लिखा, जो इफ के पीछे ट्रू है तो यहाँ पे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे इफ के पीछे ट्रू और बाद में कॉलन करना है, एंटर देना है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लिखना है, तो आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बराबर। नहीं तो एल्स ब्लॉक, एल्स कॉलन प्रिंट, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूटेड रेडी? यहाँ पे ईडी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो, तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो अभी हमने ट्रू लिखा हुआ है तो अभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा है तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था आपका इफ और एल्स। बट इसके अंदर एक काम कर लेता हूँ, मैं आपके व्हाट्सएप के अंदर इसका स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ। रेडी? तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट है, और ये सब आप आपकी रिपोर्ट में लिखना है, ध्यान रखना, रिपोर्ट में लिखना है। रेडी? ये सब आपको आपके रिपोर्ट में लिखना है कि फर्स्ट डे क्या सीखा, सेकेंड डे क्या सीखा, बराबर। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख लिया, और एक स्क्रीनशॉट, एक मिनट, सब दोनों में आ गया। चलो यहाँ पे रेडी? तो ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया व्हाट्सएप पे ही। चलो, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। तो अभी कौन बताएगा ये कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा? इसमें मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक? इफ है तो इफ लिखो, एल्स है तो एल्स लिखो। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स, वेरी गुड, बराबर। क्यों? क्योंकि 10 वो 20 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, और फॉल्स आएगा तो यहाँ पे एल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जैसे 100 लिख लिया, तो अब ए बी से बड़ा है तो यहाँ पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ये खेलना नहीं है कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है, तो साथ में फॉर्मेट यूज कर लेता हूँ। फॉर्मेट मतलब डायरेक्ट वेरिएबल अंदर प्रिंट कर सकते हो। मैंने लिखा ए कर्ली ब्रैकेट्स, ए इज मैक्स देन बी कर्ली ब्रैकेट्स बी। रेडी? उसी तरह यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स बी इज मैक्स देन ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखा, जैसे डबल कोट कोमा, डबल कोट कोमा हर बार आपको लिखना नहीं है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट लिख सकते हो। उसके बाद अंदर डबल कोट के अंदर कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना है तो कर्ली ब्रैकेट करके प्रिंट कर सकते हो। तो अब ए जो बी से बड़ा होगा तो मैसेज ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे अभी 100 और 20 है, तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा 100 इज मैक्स देन बी। एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो रहा है। अभी मैं 20 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 20 इज मैक्स देन 10। ये कॉन्सेप्ट में आपको इफ एल्स कंडीशन में ऐड आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे कोई कोई को दिक्कत हो तो वो बता सकता है। चलो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपने कंसेप्ट कर लिया। अब मुझे ये करना है कि दोनों में 20 है तो क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे दोनों में 20 है तो कोई क्या आउटपुट आएगा अभी? एनीवन एल्स? मैसेज में लिखो, दोनों में 20 है तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट चाहिए, फॉल्स लिख के नहीं आएगा वो, अभी फॉल्स लिख के थोड़ी ना आया है। आउटपुट क्या आएगा?
ऐसा नहीं है। इफ प्रिंट होगा, आउटपुट बोल रहा हूँ, प्रिंट क्या होगा, एरर नहीं आएगी, नो आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे अभी जो भाई ने बोला फॉल्स आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो एल्स में जाएगा और एल्स में लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा, बी इज 20 इज मैक्स देन ए 20। वेरी गुड। रेडी। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो एल्स में चला जाएगा। हमें यहाँ पे भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि एल इफ बी ग्रेटर देन ए हो, तभी ये आए, नहीं तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्योंकि अभी ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो इसमें जाएगा नहीं। तो हमें लास्ट में और एक लिखना पड़ेगा, एल इफ ए इक्वल इक्वल बी हो, देन दोनों इक्वल हो, तो देन प्रिंट ए या बोथ वैल्यूज आर सेम। रेडी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोथ वैल्यूज आर सेम का आंसर। तो ये आपने इफ एंड एल्स इफ दोनों का यूज किया और दोनों का यूज साथ में करके आउटपुट लिया। मतलब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है और सेम सेम लॉजिक के अंदर यूज करना है, तो आपको इफ एल्स इफ लिखना पड़ेगा। अब ये बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे मैंने इसका 100 कर दिया, 20 रखा और सी करके 30 रखा। अब मुझे तीनों वैल्यू कंपेयर करनी है, तो ए बी से बड़ी है, एंड यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर 3 आएंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऊपर ही, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और एंड नॉट। तो यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ कंपेयर करनी है कि दोनों सही है, ए बी से बड़ा है या ए सी से बड़ा है, देन ए इज मैक्स देन बी एंड सी कर्ली ब्रैकेट 0। उसी तरह मुझे दूसरी भी कंडीशन लिखनी है कि बी ए से बड़ा है एंड बी एस सी से बड़ा है, देन बी इज मैक्स देन ए एंड सी। रेडी। चलो, उसी तरह मुझे और एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी सी के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, सी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, देन देन सी ए से और बी से दोनों से बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे सी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखनी पड़ेगी एंड करके, एंड बराबर, कि ए इज इक्वल इक्वल सी एंड बी इज इक्वल इक्वल सी, ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको जाएगा। नहीं तो आपको ये सब लिखना नहीं है, तो सिर्फ अकेला एल्स लिख लो कि बाकी जो बचे हैं वो सब सेम है, थ्री आर थ्री वैल्यूज आर सेम। तो आप ऐसे आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो कि मल्टीपल कंडीशंस है, तो उसके लिए आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किया। बराबर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इफ एल्स का, और उसी का मैंने उपयोग किया है। अभी आगे बढ़ूंगा मैं इसमें। बराबर। मुझे मार्कशीट जो आपने बनाई है उसमें मुझे ग्रेड चाहिए था। आपने जो मार्कशीट बनाई है उसमें मुझे ग्रेड चाहिए था यूजिंग इफ एल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इंटीजर, फटाफट मार्कशीट बना देता हूँ आपके लिए। इनपुट ओपन क्लोज डबल कोट प्लीज एंटर फर्स्ट मार्क्स। आपने मैथ्स मार्क्स लिखा है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट मार्क्स B2 3, एंड यहाँ पे B C D E, सेकेंड मार्क्स, थर्ड मार्क्स, फोर्थ मार्क्स, फिफ्थ मार्क्स। टोटल टोटल करके मैंने वेरिएबल बना दिए, टोटल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, बराबर। एंड परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट। प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा टोटल इज इक्वल टू कॉमा करके टोटल, एंड परसेंटेज इज इक्वल टू कॉमा करके परसेंटेज। एंड अब ये तो आपने मार्कशीट रेडी कर दी। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 है, पी वाई प्रैक्टिकल नंबर 5। यहाँ पे आपने मार्क्स लिखा और आपका टोटल परसेंटेज आ गया। मुझे ऐसा करना है, देख ध्यान से देखो, ये मल्टी लाइन कमेंट्स कर रहा हूँ मैं, मतलब हर एक लाइन के अंदर आपको कमेंट करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये जो आपका परसेंटेज 70 या 70 से ऊपर आए तो ग्रेड ए आना चाहिए।
जो आपका परसेंटेज 60 या 60 से ऊपर है तो बी आना चाहिए। जो आपका परसेंटेज 50 या 50 से ऊपर है तो सी आना चाहिए। परसेंटेज आपका 40 या 40 से ऊपर है तो डी आना चाहिए। परसेंटेज 35 या 35 से ऊपर है तो ई आना चाहिए। एंड परसेंटेज लेस देन 35 है तो यहाँ पे एफ या फेल आना चाहिए। ग्रेड निकालना है मुझे यूजिंग कंडीशंस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ, देखो ध्यान रखना, इफ ऊपर वाला लोगे तो खुद लिखना पड़ेगा, नीचे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है सेकेंड वाला तो ऑटोमेटिक कंडीशंस और कॉलन और पास लिख के आ जाएगा। कंडीशन के अंदर लिखना है परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 70, देन प्रिंट प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू ए। रेडी, ग्रेड इज इक्वल टू ए। रेडी, उसी तरह एल्स इफ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है 60 50 40 35 की, तो यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू बी। बराबर। नेक्स्ट मैं अभी कॉपी पेस्ट ही करूंगा 2 3 4 5, क्योंकि अब मैं वापिस लिखूंगा नहीं। आपको खुद लिखना है, खुद आउटपुट देखना है, मतलब खुद लिखना है, ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अभी आप बिगिनियर लेवल पे हो। हाँ आपको आता है, बढ़िया है, तो अब चलो करते हो, बट अभी बिगिनियर लेवल हो तो लिख लिख के समझो, जैसे स्कूल में 10 बार 20 बार लिखने देता है ना, वैसे ही। रेडी, तो यहाँ पे आपका ग्रेड आ गया। अब पहले मैं यहाँ पे रन करके बता देता हूँ, बाद में मैं डिबग करना भी बता देता हूँ कि कोड कैसे काम करता है। तो ये आपके ग्रेड आ गए बी ग्रेड, क्योंकि आपका परसेंटेज 62.2। अब कैसे ग्रेड में जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये 11 नंबर की लाइन से मेरा इफ स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आगे एक रेड डॉट दिखा रहा है, तो मैंने लिखा क्लिक एड ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पे एक रेड डॉट आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड डॉट आ गया। अब यहाँ पे आपका जो प्ले बटन है, रन बटन है, उसके बाजू में एरो है, वहां पे क्लिक करो और पाइथन डिबगर डिबग पाइथन फाइल पे क्लिक करो, तो आपका प्रोग्राम सेम इसके अंदर रन हो जाएगा। एक ही मिनट, इसमें क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। ओके, सिलेक्ट इंटरप्रेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ये इंटरप्रेटर सिलेक्ट करता नहीं है, तो अब और कोई ले लेते चलो। बराबर, अब रन होता है नहीं होता है, चलो हो जाएगा। यहाँ पे इंटरप्रेटर की दिक्कत रहती है बहुत सारी। तो यहाँ पे रन हो गया, नीचे ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो मैंने डाला 78 67 56 46 36, तो यहाँ पे 56.6% आए। यहाँ पे नहीं दिख रहे तो ऊपर वेरिएबल्स में सारे के सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और परसेंटेज पे यहाँ पे दिखा है, या यहाँ पे लोकल्स में भी सारे के सारे वेरिएबल दिखेंगे। अब यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो 56.6 है, जो 70 से ज्यादा है नहीं है, तो एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो ये वाला एरो है, यहाँ पे शॉर्टकट है उसका F10, तो कीबोर्ड में F10 दबाओगे तो नेक्स्ट जाएगा। 56.6 वो 60 से ज्यादा है नहीं है, 56.6 वो 50 से ज्यादा है, तो वो सी ग्रेड में गया। अब ये वाली कंडीशन आपकी सही हो गई, तो बाकी की कंडीशन में उसको जाना ही नहीं है, वो सी का आपका प्रोग्राम खत्म कर लेगा और आपको सी ग्रेड रिप्रेजेंट कर लेगा। ये आपका इफ एल्स कंडीशन का काम था। बराबर, तो ऐसे आपको मार्कशीट कंप्लीट करनी है, जैसे आपने टोटल और परसेंटेज लाया है, बट आपको साथ में ग्रेड भी लाना है। तो इसके लिए आपको ऐसे कोड करना है और डिबग रख के समझना भी है। डिबग के बिना आप समझोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टास्क कैसे काम करता है। रेडी, तो ये मस्ट भी करना। एक मिनट, स्क्रीनशॉट आ नहीं रहा है, चलो ये मस्ट भी करना। नेक्स्ट, ये मैंने इफ एल्स बताई, उसी के साथ अब नेक्स्ट मैं लूप में जाता हूँ। ध्यान रखना, क्योंकि मैं फास्ट में इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कंटेंट आपको सिखाने के लिए है, और इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। चलो, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो टॉपिक है लूप। उसमें फर्स्ट लूप बता रहा हूँ वाइल लूप, बट मुझे एक आउटपुट बताना। आप सब लॉजिक दौड़ाना, माइंड दौड़ाना, क्या आउटपुट क्या आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई लेस और इक्वल 10, प्रिंट, यहाँ पे लिखा आई कॉमा एंड इज इक्वल टू स्लैश टी। रेडी, एंड यहाँ पे लिखा आई प्लस इक्वल टू 1। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी समझा दू। आई प्लस इक्वल टू का फुल फॉर्म होता है आई प्लस 1, जैसे सी प्रोग्रामिंग में आई प्लस प्लस आता है,
जावा के अंदर भी आई प्लस प्लस आता है, सी प्लस प्लस में आई प्लस प्लस आता है, जावा स्क्रिप्ट में भी आई प्लस प्लस आता है, सी शार्प में भी आता है और पीएचपी में भी आता है। बट यहाँ पे पाइथन के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वेरिएबल नहीं होते, इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा आई प्लस इक्वल टू वन, जिसका जिसका फुल फॉर्म होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब आई की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन टू होगा। रेडी? तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ, और मैंने लास्ट में लिखा एंड स्लैश टी, मतलब मुझे चाहिए एंड में स्लैश टी, स्लैश एन बाई डिफॉल्ट आता है बट मुझे चाहिए स्लैश टी। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1 to 10, ऐसा प्रांजय सी गोयल बोल रहे हैं, मितेश बोल रहा है 1 to 10, नवीन बोल रवि बोल रहा है 1 9, सुशील बोल रहा है 1 to 9, और कोई एनीवन एल्स? सबका कॉमन आंसर है 1 to 9 या 1 to 10, बट ये आएगा ही नहीं, ये आएगा ओनली वन। कैसे? चलो डिबग करते हैं। हमने सीखा इफ कंडीशन एक बार सही हो जाती है वापिस दूसरी बार चेक करने नहीं जाती है भाई, है ना? तो वन ही जवाब आएगा। अब बोल के क्या फायदा, क्यों वन आएगा, क्या बोल दिया। चलो एमिल भाई, आपने तो पूरा पाइथन खत्म किया हुआ है। चलो यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन असाइन हुआ, वो 1 10 से कम है तो अंदर गया, ये वन नीचे प्रिंट हो गया, यहाँ पे आपको वन दिख रहा है, वन में एक इंक्रीमेंट हुआ और प्रोग्राम खत्म, आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि इफ कंडीशन एक ही बार चेक करती है, दूसरी बार चेक करेगी नहीं। बट आपको ऐसा बोलना है, आपको ऐसा करना है कि आई की वैल्यू जब तक 10 और 10 से कम हो तब तक ये घूमता रहे। तो यहाँ पे जब तक के लिए आपको चाहिए वाइल। रेडी? वाइल का मतलब होता है कि ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती है तब तक जाती है, मतलब जब तक ट्रू होती है तब तक वो घूमती रहती है, जैसे ही फॉल्स हो गई वो प्रोग्राम खत्म। तो अभी इसको भी डिबग करके देखेंगे। डिबग मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपको, जब आप कंपनी में जाओगे फर्स्ट डे से 15 डेज या 30 डेज आपको सिर्फ उनके पुराने प्रोजेक्ट देंगे और वो पुराने प्रोजेक्ट के अंदर डिबग रख के समझने को देंगे कि ये फ्लो कैसे जा रहा है। आपको पहले दिन से कोड करने को नहीं देंगे, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग कोड कॉन्सेप्ट होता है और वो कोडिंग का फ्लो अलग अलग होता है। तो आपको हर हर बार आपको डिबग करना होता है, और आपको बोले इसको डिबग करता है, आपको पता ही नहीं डिबग क्या है तो कैसे डिबग करोगे। तो ये से डिबग करना है इसको। यहाँ पे मैंने आई इज इक्वल टू वन रखा, 1 10 से कम है तो यहाँ पे वन प्रिंट हो जाएगा। F10 दबाओ तो भी चलेगा, मैंने यहाँ से क्लिक करके प्रेस कर रहा हूँ, बट F10 प्रेस करोगे तो भी चलेगा। अब 2 है, 2 भी 10 से कम है तो ये भी प्रिंट होगा। 3 है, 3 भी 10 से कम है तो ये भी प्रिंट हो रहा है। नीचे देखो आप आउटपुट देख रहा हो, यहाँ पे नीचे आउटपुट आ रहा है, और फॉर वो भी प्रिंट हुआ 5 6 7 8 9। अब 10 से कम नहीं है बट इक्वल है, लेस और इक्वल, तो वो भी प्रिंट होगा। और यहाँ पे 11 हो गया, अब 11 10 से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो प्रोग्राम यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। रेडी? तो ये आपका वाइल लूप कॉन्सेप्ट था, बराबर। तो ये बेसिक शुरुआत थी अभी तक वाइल की। अब देखते हैं आगे इसके अंदर कि हमें इसके अंदर मैं जो वैल्यू डालू वहां तक जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इनपुट, यहाँ पे लिखा मैंने प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर या एनी नंबर, बराबर कोई नंबर डालो। तो मैंने यहाँ पे a डाला। यहाँ पे मैं प्रोग्राम यहाँ से रन कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सही से दिख रहे, वहां पे रन में अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो मैंने डाला 45, तो यहाँ पे मुझे 1 to 45 प्रिंट होना चाहिए, ना कि 10। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? एनीवन एल्स? यहाँ पे मैंने 145 डाला तो चेंज आई ए, कहाँ पे? आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, रॉन्ग। आई इज इक्वल टू 24, मतलब मैं जो भी वैल्यू डालू वो पहले से यहाँ पे लिख के रखू? नहीं, ऐसे नहीं है, मैं कोई भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ए लिखो 10 की जगह, आई इज इक्वल टू एनी, आई लेस और इक्वल टू यू, राइट। तो यहाँ पे ए लिखो 10 की जगह, तभी आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने 56 लिखा तो 56 आया, यहाँ पे मैंने 342 लिखा तो 340 तक आया। तो ये रेंज वाइज आपका इनपुट के हिसाब से लूप घूम के आया। रेडी? तो ये भी हो गया आपका। चलो
अब मुझे रिवर्स घुमाना है लूप, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, जैसे थे ऐसे मोड में आ जाता है, आ जाते हैं। चलो यहाँ पे मुझे 10 से 1 तक घुमाना है, रिवर्स में घुमाना है। तो स्टार्टिंग में 10 से करूँ, एंडिंग में 1 से करूँ, तो हो जाएगा? यस और नो? नहीं। चल नहीं होगा तो क्या सॉल्यूशन है इसके लिए? सॉल्यूशन क्या है? एनीवन एल्स? फॉर लूप नहीं, अभी वाइल लूप चल रहा है, तो वाइल लूप का ही बोलो। यहाँ पे आपका -1 बोल रहे हो, चलो सब -1 बोल रहे थे, यहाँ पे -1, ये भी सही है कि 10 से 9, 9 से 8, तो अब आ जाएगा। या एक भाई ने जो लिखा है वो सही लिखा है, एमिल ने, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, तब भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 वो 1 से ज्यादा या इक्वल है तभी आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 10 आ गया, रेडी, और i-1 का मतलब होता है एक एक का माइनस, रेडी। तो ये सिंपल लूप है, साथ में रिवर्स है। चलो यहाँ पे मैंने प्लस इक्वल टू 1 की जगह माइनस इज इक्वल टू 1 लिखा है, बट गलती से मैंने प्लस इक्वल टू 1 लिखा, तो क्या होगा? एनीवन गेसेस? गलती से मैंने यहाँ पे ऐसा लिख लिया तो क्या होगा? तो बोल सकता है? तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बोलेगा? यस नो? चलो, नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपका लूप ये बढ़ता ही जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले 10 है, 10 से ज्यादा है, 10 प्रिंट हुआ, प्लस इक्वल टू 1 मतलब 11 हुआ, 11 10 से 1 से ज्यादा है तो भी हुआ। इनफाइनाइट लूप क्या कभी भी नहीं जाएगी, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट लूप कभी भी नहीं जाएगी, इसकी एंडिंग आएगी, बट इसके लिए हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में अलग अलग साइज का इंटीजर होता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग है, 32 बिट शुरुआत है, जहाँ पे 32,768 वैल्यूज होती है इंटीजर। डेटा टाइप साइज इन सी शार्प लिख रहा हूँ मैं अभी, डेटा टाइप साइज इंटीजर, डेटा टाइप साइज इन सी शार्प लिख रहा हूँ। उसकी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में पहले जाते हैं हम। देखो यहाँ पे 32 बिट है, सॉरी पहले 16 बिट आती है, उसके बाद 32 आती है, और उसके बाद 64 आती है। तो तीनों की पहले हम देख लेते हैं, तीनों की पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। कि जैसे यहाँ पे शॉर्ट इंटीजर था, कम से कम साइज वाला 128 से 127, माइनस से प्लस तक, बाइट वाला 255, यहाँ पे जो शॉर्ट वाला है वो 4 बिट है, उसके आगे 8 बिट वाला था। तो 32,768 से माइनस से लेके 32,767 तक जाएगा। 32 बिट इंटीजर है, तो यहाँ पे 2,14,74,84,648 माइनस से लेके प्लस तक जाएगा। और जो लॉन्ग इंटीजर है जो 64 बिट होता है, वो 18 से 19 डिजिट का आता है। मुझे अवज या 10 अवज तक पढ़ना आता है, मतलब 11 कैरेक्टर तक पढ़ना आता है, आपको आगे आता है तो बढ़ सकते हो। तो 18 से 19 तक डिजिट आता है 64 बिट में। और पाइथन 64 में 128 तक सपोर्ट करता है, जो 30 डिजिट का आता है। तो यहाँ तक आप लंबा आ जाएगा ये चीज, कभी बंद ही नहीं होगा, बंद होगा बट इसके लिए आपको रख के जाना पड़ेगा। तो 2-4 घंटे में कुछ हो सकता है इसका। कंट्रोल सी करके मैंने इसको स्टॉप कर दिया, कंट्रोल सी करके आप स्टॉप कर सकते हो। गलती से कभी ये टास्क करते हो और ऐसा हो जाए, तो कंट्रोल सी करके आप उसका सॉल्यूशन ला सकते हो। ये था आपका वाइल लूप और बेस कॉन्सेप्ट था। चलो, अब मुझे यहाँ पे एक और लास्ट बता देना है, फॉर लूप, जो अभी किसी ने जिक्र किया था, फॉर लूप क्या है, या फॉर लूप में सॉल्यूशन लाना था। तो मुझे यहाँ पे फॉर लूप लिखना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर, यहाँ पे आई इन रेंज, रेंज फंक्शन यूज करना पड़ेगा। रेंज के अंदर 3 वैल्यू है, डायरेक्ट जो 10 लिखोगे तो 0 से 9 तक जाएगा, वो भी देख लेते हैं चलो। एंड प्रिंट, यहाँ पे मैंने आई प्रिंट किया, एंड प्लस 3, बराबर। तो यहाँ पे ये फॉर है, ये आपका वेरिएबल है, इन, ये इन कीवर्ड है, और रेंज फंक्शन है, जहां पे हमने यहाँ पे स्टॉप लिखा, एंड लिखा, कहां तक जाएगा। प्रैक्टिकल पाइथन 7, तो यहाँ पे 0 से 9 तक गया है, हमने स्टॉप में लिखा 10, तो ये शुरुआत है, बाय डिफॉल्ट स्टॉप अकेला लिख सकते हो आप, और वो भी 0 से 9 तक जाएगा 10 लिखते हो तो, लेस देन 10 होता है यहाँ पे।
आप स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं, 0 से नहीं स्टार्ट करना है मुझे, 1 से करना है। तो मैंने 1, 10 मतलब आपको पहले स्टार्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद स्टॉप। अब आप देखते हो तो यहाँ पे 1 से 10 तक 9 तक जाएगा। तो ये स्टार्ट और एंड दोनों लिखा है, तो यहाँ पे वो भी सेफ है। और एक तीसरा है, यहाँ पे तीसरी वैल्यू आप डालते हो 1, तो एक एक का स्टेप लेगा। दो लिखोगे तो दो दो का स्टेप, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट, दो दो का इंक्रीमेंट है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 10 की जगह 100 लिख लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि तीन तीन वैल्यू इंक्रीमेंट होके जाएगा, 1 उसके बाद 4 उसके बाद 7 उसके बाद 10, ऐसे तीन तीन वैल्यू इंक्रीमेंट करके जा रहा है। तो यहाँ पे उसको स्टेप बोलेंगे हम। तो ये आपका फॉर लूप था और दूसरा आपका वाइल लूप था। हमने आज क्या क्या सीखा वो आपको पता है। हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। एक एक तो फ्लोट इनपुट करना सीखा, स्ट्रिंग इनपुट करना सीखा, उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर सीखा, लॉजिकल ऑपरेटर सीखा, बुलियन वैल्यूज क्या होती है वो सीखा, इफ एल्स कंडीशन सीखा, और साथ में हमने लूप सीखा और वाइल लूप सीखा, और मार्कशीट के अंदर आपको ये भी करके दिया। अब एक टास्क और बता देता हूँ कि आपको मार्कशीट में मुझे ऐसे करना है कि पाइथन 5 वाला प्रैक्टिकल जो है, कि मैंने यहाँ पे 567 लिखा, तो यहाँ पे तुरंत मैसेज आना चाहिए कि प्लीज एंटर मैच मार्क्स लेस और इक्वल 100, 100 या 100 से कम लिखो, ऐसा मैसेज आना चाहिए। उसे वो सब पांचे पांच सब्जेक्ट में आना चाहिए। तो वो आपको टास्क करके देना है, और साथ में बहुत सारे टास्क है। 2 मिनट।